Hello class, good morning. Integrated B.Ed first year, integrated B.A. B.Ed and B.Sc B.Ed फर्स्ट ईयर। आपका जो टॉपिक चल रहा था, तो हमने सबसे पहले भाषा के बारे में जाना और फिर उसके बाद में हमने नियम संचालन पद्धति के बारे में जाना कि किस प्रकार से भाषा को संविधान में दर्जा दिया गया और कैसे उसकी कौन कौन सी समितियां बनी। अब हम भाषा और समाज के बारे में जानते हैं कि भाषा और समाज में क्या संबंध है। तो भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना होता है। कोई व्यक्ति क्यों बोलता है? अपनी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह बोलता है। व्यक्ति स्वलाभ नहीं करता है। स्वलाभ करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी और वह पागल भी समझा जाएगा। अतः वक्ता के सामने कोई श्रोता का होना आवश्यक है। इस प्रकार वक्ता और श्रोता का अनिवार्य संबंध स्थापित होता है। इसी वक्ता और श्रोता के संबंध से परिवार और समाज का निर्माण होता है। तो जैसे कि भाषा है, भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलने के लिए ज़रूरी है कि कोई हमारे सामने होना चाहिए। हम खुद अपने आप से कोई बात नहीं करते हैं या खुद कोई किसी से अपने आप से बात नहीं करता, उसके लिए सामने किसी का होना ज़रूरी है। तो वक्ता और श्रोता में अनुकूल योग्यता और क्षमता का होना आवश्यक है। वक्ता कभी अनावश्यक नहीं बोलता। जब उसे बोलने की उत्प्रेरणा होती है तब वह बोलता है। व्यक्ति का उसकी उत्प्रेरणा की प्रतिक्रिया है, अर्थात व्यक्ति की उत्प्रेरणा की प्रतिक्रिया ही बोलना भाषिक अभिव्यक्ति है। इसे सुनकर श्रोता भी उत्प्रेरित हो जाता है और अनुकूलन प्रतिक्रिया करता है। वक्ता की अभिव्यक्ति को सुनने के बाद ही श्रोता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो इसका अर्थ यह है कि वक्ता ने श्रोता की योग्यता और क्षमता के जाने बिना अपनी बात उसके सामने रख दी। जैसे एक प्यासा व्यक्ति किसी श्रोता के से पीने के लिए एक गिलास पानी मांगे तो श्रोता उसे सुनकर उत्प्रेरित हो जाता है और प्रतिक्रिया स्वरूप एक गिलास पानी उस व्यक्ति को दे देता है। यदि श्रोता सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है, तो माना जाएगा कि उस श्रोता में श्रोता होने की अनुकूल योग्यता क्षमता भी नहीं है। अतः इसमें श्रोता के अनुकूल कोई भूल नहीं हुई। इस भाषा व्यवहार से वक्ता द्वारा भूल हुई